गौरा मैया की जिद पे भोलेनाथ ने भी महल बनवाया था। किस किस को पता है? झूठे हाथ मत उठाना, मैं खड़ा करके पूछ लूंगी। ये नीचे हो गए। अच्छा, जय हो। सुनना चाहते हो? सुनेंगे? अब सुनना। हाँ, कोड दीजिए। एक बार लक्ष्मी मैया ने गौरा मैया को विष्णु लोक बुलाया, भोजन का निमंत्रण दिया। तो गौरा मैया विष्णु लोक पहुंच गई। जाकर देखा तो बड़ा सुंदर महल बना हुआ। अब महिलाओं की आदत होती ना कि अगर साड़ी भी अगर खुद से सुंदर दूसरी पहन ले तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है। वहां तो बात ही अलग हो गई। गौरा मैया ने सोचा कि मैं तो पहाड़ों पे रहती हूँ, मैं तो कैलाश पर्वत पर रहती हूँ, लक्ष्मी के पास इतना सुंदर महल है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर फिर अंदर गई। भोजन लगा सामने तो सोने के थाल में 56 प्रकार के व्यंजन परोसे गए। गौरा मैया बड़ी अशांत हो गई। भोजन प्रसादी ग्रहण की और गुस्से गुस्से में सीधी कैलाश पर्वत चली गई। भोलेनाथ ने देखा कि गौरा थोड़ी नाराज है। भाई जी आके आके बैठ जाओ। अच्छा नहीं, सब सुनोगे तो आनंद आएगा। अच्छा व्यवस्था है, ठीक है ठीक है ठीक है। भोलेनाथ ने देखा कि गौरा गुस्से में है। भोलेनाथ ने पूछा भाई गौरा क्या हो गया? गौरा मैया कहने लगी भोलेनाथ कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे विष्णु लोक से सुंदर महल अपने पास चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा गौरा कैसी जिद पकड़ ली? मैं तो फक्कड़ बाबा हूँ, मैं तो कैलाश पर रहता हूँ और यही तुझे भी रहना है। गौरा मैया ने कहा नहीं, मुझे तो चाहिए सोने का महल चाहिए, उससे भी सुंदर महल मुझे बना कर दो। अब सुनना कि भोलेनाथ ने महल बनवाया कि नहीं बनवाया और फिर आगे क्या क्या हुआ। पार्वती बोली भोले से, इसको हाथ पढ़ा लीजिए, हाथ पढ़ा लीजिए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आइए सुनिए। पार्वती बोली भोले से हो, पार्वती बोली भोले से ऐसा महल बना देना कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो ये बोले। ये औरतों में होता है कि नहीं होता है? अगर बगल वाले के घर चले जाओ उसका इंटीरियर सुंदर हुआ तो अगले दिन आके शिकायत लग जाती है कि अपने में ये कमी, अपने में ये काम करवाओ। गलत कह रही हूँ? तो गौरा मैया ने भी अपने पति देव से शिकायत लगा दी। दोनों हाथ उठा के लगा, एक साथ ताली लगा के। कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना क्या कहना। कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना। पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से
भजन अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, तो जिसको अच्छा लग रहा है ताली की सेवा एक साथ की ताली। 1 2 3 भोलेनाथ ने समझ में आ गया। भोलेनाथ ने बात अनसुनी कर दी। सोचने लगे कि भाई इतना समझा दिया अभी भी नहीं मान रही, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। अब 2-4 दिन निकल गए, गौरा मैया ने भोलेनाथ से बात भी नहीं की। और 8-10 दिन निकल गए। अब भोलेनाथ की चिंता बढ़ती जाए कि गौरा इतनी ज्यादा नाराज है कि 10 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, बात नहीं कर रही। अब भोलेनाथ ने मनाया कि गौरा मैं कितनी बार समझाऊं कि मैं फक्कड़ वाला हूं, अगर मैं महल बनवा भी दूंगा तो महल टिकेगा नहीं। गौरा मैया ने कहा कैसे नहीं टिकेगा, आप तो बनवाओ मैं देखूंगी। भोलेनाथ ने कहा अच्छा ठीक है, कैसा महल बनवाना है अपनी फरमाइश बता। अब गौरा मैया बता रही है कि उनको कैसा महल चाहिए। सुनना, सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो। शब्द समझ में आ रहे हैं आपको? सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो, चम चम चम। दास दासियां भरे हाजिरी मेरी सेवा में हरदम। दास दासियां भरे हाजिरी मेरी सेवा में हरदम। और सुनो, बिना इजाजत कोई ना आए, बिना इजाजत कोई ना आए, पहरेदार बिठा देना। कोई भी देखे तो ये बोले क्या करना है, क्या करना है। सरकार गिर जाती है। सही कह रही हूँ ना? भोलेनाथ ने जिद के आगे हार गए। सुनना क्या हुआ। पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए। पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए, क्योंकि जब घर बनवाना होता है ना तो उसकी डिजाइनिंग के लिए, नक्शा बनवाने के लिए बढ़िया से बढ़िया ढूंढा जाता है कि नहीं? उस समय में विश्वकर्मा जी थे जो सबसे सुंदर रचनाएं करते थे। जब गौरा मैया को पता लगा कि भोलेनाथ मान गए, तो अब ये जो फसाद की जड़ जहां से थी ना वही पहुंच गई। ये नहीं गौरा मैया वहीं पहुंच गई। सुनो क्या कहा। पार्वती बोली लक्ष्मी से, पार्वती बोली लक्ष्मी, गृह प्रवेश में आ जाना। कोई भी देखे तो ये बोले क्या लक्ष्मी मैया का निमंत्रण दे दिया। अब गृह प्रवेश की तैयारी शुरू हुई। गृह प्रवेश में सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ती है? आप कहाँ चलिए भाई साहब जय हो। आप नहीं, आप तक पूरा सुन के जाओ। बैठो। जो सारे भजन की जान है वो तो आप छोड़कर जा रहे हैं। बैठो। सबसे पहले जरूरत पड़ती है पंडित की, जो गृह प्रवेश का पूजन करवाता है। और उस समय में कौन था प्रकांड विद्वान? रावण।
प्रवेश करवाने खातिर पंडित को बुलवाया था, गृह प्रवेश करवाने खातिर। रावण से ना बढ़कर ज्ञानी उस जहान में पाया था, रावण से ना बढ़कर ज्ञानी उसी जहान में आया था। गृह प्रवेश की पूजा हुई, आखिरी में बारी आती है दक्षिणा लेने की। शंकर भगवान ने रावण से कहा कि पंडित जी दक्षिणा मांग लो। रावण ने कहा भोलेनाथ आप सोच लो। भोलेनाथ ने कहा मैं तो कभी सोचता ही नहीं, वरदान देने से पहले इसीलिए तो मेरा नाम भोलेनाथ है। रावण ने चारों तरफ नजर घुमाई, हाथ जोड़कर बोला भोलेनाथ सुंदर महल बना सोने का, इसे दान में दे देना। कोई भी देखे तो ये बोले क्या, अरे कोई भी बोले तो ये देखे क्या कहना भाई क्या कहना। रावण ने सोने का महल मांग लिया। भोलेनाथ ने तुरंत कह दिया तथास्तु। गौरा मैया देखती रही कि महीने भर बातचीत बंद करके तो महल बनवाया, और उसको भी रावण, और वही सोने का महल सोने की लंका कहलाई। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब जिसको भजन अच्छा लगा हो तो हाथ उठा के ताली लगा के नहीं सब। कोई भी देखे तो ये बोले क्या, अरे कोई भी बोले तो ये देखे क्या कहना भाई जय हो। कोमल जी, ये आपके भजन पर